ये बताया जा रहा है, एक शर्त रखा गया है कि जो स्टूडेंट 2019 में और 2022 में जो एग्जाम हो चुका है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। स्टेट का फॉर्म भरने का कल लास्ट डेट है। हम पप्पू सर के यहाँ मिलने आए, बात रखने के लिए आए हैं। इन्हीं क्या क्यों आए जो सरकार में बैठे हैं, क्यों नहीं? कल हमने गया था बीएससीबी के ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ओवर एज बता रहा है। ओवर एज बता रहा है। एज रिलैक्सेशन जो 10 साल दिया जा रहा है। हमने बीएससीबी स्टेट जो ले रहे हैं उनके एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मैंने जब ये बात कहा तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, आपका मामला सही में देखने लायक है, क्योंकि आप तो 19 में एग्जाम दिए नहीं और 22 में केवल कॉमर्स का हुआ। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हाँ, कंट्रोलर महोदय ने खुद कहा कि आपको मिलना चाहिए, जो आप शिक्षा मंत्री। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, सुबह सुबह पप्पू यादव के आवास पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। क्या मामला है? बड़ा मामला अटपटा सा है। सुन रहे हैं कि स्टेट वाला मामला फंसा हुआ है, बीएड वाला मामला फंसा। क्या मामला है, क्या मसला है? हाँ सर, बीएड का तो मामला चल ही रहा है। हम लोग बीपीएससी के माध्यम से तैयारी कर चुके, एग्जाम भी देने जाना है, वो तो मामला है। उसके साथ साथ स्टेट जो 2030 का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जा रही है उसमें जो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है, एक शर्त रखा गया है कि जो स्टूडेंट 2019 में और 2022 में जो एग्जाम हो चुका है उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। हालांकि मेरा सेशन बीएड का 2018-20 है, तो 18-20 है, तो उसके हिसाब से हम 19 में तो एलिजिबल ही नहीं थे, एग्जाम नहीं दिए, तो हमको तो ये जो उस समय बीएड दे रहे थे। हाँ, बीएड 18-20 तक, तो उस समय तो दे नहीं सकते थे। और 22 में जो स्टेट हुआ केवल कॉमर्स विषय का हुआ है। तो अभी मेरा कहना ये है कि अब हम करें तो क्या करें। मतलब कि आप करें कि इधर बीएड में फंस गए हैं, उधर स्टेट में फंस गए हैं। हाँ, स्टेट में फंस गए। पहले स्टेट वाला बता दीजिए कि स्टेट वाला क्या मसला है, कब परीक्षा लेने वाले हैं लोग और क्या मामला फंस रहा है? स्टेट का फॉर्म भरने का कल लास्ट डेट है। हम पप्पू सर के यहाँ मिलने आए, बात रखने के लिए आए हैं। इन्हीं क्या क्यों आए जो सरकार में बैठे हैं, क्यों नहीं? कल हमने गया था बीएससीबी के ऑफिस में भी गया था, कंट्रोलर साहब को भी मैंने बात से अवगत कराया। उन्होंने भी इस बात पे आश्चर्य व्यक्त किया, ठीक है, कि नहीं आपका तो मामला है, ये देखना चाहिए। फिर मैंने एक आवेदन अध्यक्ष, कल एसटीईटी का जो फॉर्म है 2023, हाँ, वो कल आखिरी दिन, कल उसका आखिरी दिन है। तो इसीलिए हमने कल यानी कि और जब आप ऑनलाइन भर रहे होंगे फॉर्म, तो जब आप जब डिटेल दे रहे हो तो क्या फॉर्म भर रहे हैं तो ओवर एज बता रहा है, एज रिलैक्सेशन का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। हमने कल बीएससीबी के जो चेयरमैन है आनंद सर, आनंद किशोर सर, उनसे ही मिला तो भी कहे कि नहीं आपका तो मामला बनता है देखने के लायक। तो बोले शिक्षा मंत्री से आके मिलिए। चलिए, बीएड तो आप किए हुए हैं, और क्या क्या किए हैं? नहीं, सीटेट भी मेरा क्वालिफाइड है, बीएड भी किए हुए। वही मामला समझना चाह रहे थे, क्योंकि सीटेट किए हैं इसलिए बीएड वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 24 तारीख से आपको बैठने का मौका मिले, क्योंकि एसटीईटी अपियरिंग को तो अभी तक नहीं आया कि आप बैठ सकते हैं कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि स्टेट जो 2030 है उसमें एज रिलैक्सेशन हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हम तो 19 में बैठ ही नहीं पाए, एलिजिबल ही नहीं कहा गया स्टेट। अपियरिंग वाले को तो लेते नहीं, और 22 में स्टेट हुआ तो केवल कॉमर्स वाला, और अभी हमें एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। हम आपके माध्यम, अभी मेरा 40 साल 7 महीने हो रहे हैं, तो हम आपके माध्यम एकदम 40 साल 7 महीने में। और जब आप डाल रहे हैं फॉर्म में तो क्या लिख रहा है ऊपर? उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ओवर एज बता रहा है। ओवर एज बता रहा है। एज रिलैक्सेशन जो 10 साल दिया जा रहा है उसमें वो हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने बीएससीबी स्टेट जो ले रहे हैं उनके एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मैंने जब ये बात कहा तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं आपका मामला सही में देखने लायक है, क्योंकि आप तो 19 में एग्जाम दिए नहीं और 22 में केवल कॉमर्स का हुआ। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हाँ, कंट्रोलर महोदय ने खुद कहा कि आपको मिलना चाहिए, जो आप शिक्षा मंत्री से संपर्क। अब क्या करिएगा, क्योंकि 2023 एसटीईटी का कल आखिरी दिन है और फिर 24 तारीख से आपका परीक्षा है, और 24 तारीख से परीक्षा है। आपका लाख गुना अच्छा चल जाए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लाख अच्छा चल जाए, लेकिन वहाँ भी तो आप डरे हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल डरे हुए। अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो सोच रहे थे कि कम से कम एसटीईटी में मौका मिलता तो। हाँ, उम्मीद छोड़ दिए? नहीं, उम्मीद नहीं छोड़े, एग्जाम तो देने जाना ही है, लेकिन सोच रहे थे कि एसटीईटी में मौका मिलता तो कम से कम बिहार में वैकेंसी 9th और 10th की आती है। अभी तक अपियरिंग वाले लोग लड़ रहे थे कि मुझे मौका मिला जाए, ये उसके लिए तो लड़ ही रहे हैं, अब एज के लिए भी लड़ रहे हैं कि भैया हमको अभी मत हटा दीजिए। हाँ, हमने एक मतलब बीएड करने के बाद एक एग्जाम सही से दिया जो इस बार होने वाला था, उसमें भी कारण लग गया है, और इस बार जो मेरा एज ज्यादा जा रहा है, क्योंकि स्टेट तो हमेशा हर साल एग्जाम लेती नहीं है। चलिए, यहाँ पे आने का क्या मांग रखेंगे? यहाँ पे आने का सर से उम्मीद हमेशा रहता है, जब भी यहाँ आते तो सर हमें पॉजिटिव बात बताते हैं, और जो होना होता है सर करते ही है, इसलिए हम आज सर से मिलने हैं। तेजस्वी यादव से उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के देखते हैं, बात रखी जाए तो बात करके देखते हैं। उम्मीद है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता क्या करते हैं आपके?
वो कृषक है, किसान है। किसान है। शादी हुई है कि नहीं आपकी? हाँ, मेरी शादी हो शादी हुई है। हाँ। तो कैसे अपने बच्चे हैं क्या नहीं? हाँ, बच्चे भी हैं। बच्चे कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। तो कैसे उनको पालते हैं, कैसे उनको खाना खिलाते हैं, कैसे हर चीज रखते हैं? बस वैसे कोचिंग वगैरह चलाना है, इंस्टीट्यूट वगैरह चलाना, उसी के माध्यम से जो इनकम आती है उसी से अभी चल रहा है सब कुछ। नॉलेज हर चीज का है तभी पढ़ाते हैं, लेकिन लटक जाते हैं इधर ही मामला शिक्षक बनने में। जी, काफी सालों से मैं पटना में पहाड़ी में रह करके इस लाइन में हूँ, तो काफी समय दिया भी इस लाइन को। सपना पूरा होगा या टूट जाएगा, बस इतना सवाल है। अभी तो दिख ही नहीं रहा है कहीं से कोई पॉजिटिव, ना बीपीएससी टीचर में दिख रही है और ना स्टेट का मामला मेरा फंस गया है। चलिए, तो कुछ एसटीईटी नहीं। का मामला भी फंस चुका है और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी मामला जो है वो फंस चुका है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आवास पर पहुंचे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, सीधे अपना दर्द बता रहे हैं कि भैया देखिए, हम बीएड किए हुए हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है 24 तारीख से, वहां पे तो हम अटक ही जाएंगे, भले कितना भी अच्छा एग्जाम चल जाए, अटकना ही है, क्योंकि परीक्षा फल के बारे में लगातार विवाद जो हो रहा है वो आपको मालूम होगा। लेकिन इनको एसटीईटी जो 2023 में एग्जाम है, कल आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, वहां भी ये लटक रहे हैं। तो अब ये अभ्यर्थी जो मेरे बगल में खड़े हैं, ऐसे बहुत अभ्यर्थी होंगे, वो करे तो करे क्या? अभी तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के आवास पर आए हैं और साफ करें कि उम्मीद यही है। अब देखना होगा कि इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।